की अनुभूति तमाम स्टॉक स्पेसिफिक जानकारी देने के लिए बात करते हैं अब रूपक डे से हमारे साथ हैं हमारे आज के एक्सपर्ट एलकेपी सिक्योरिटीज से। रूपक जी, वेरी क्विकली, सबसे पहले निफ्टी बैंक के क्या आज सपोर्ट लेवल आप देख रहे हैं, जो भारी गिरावट हम देख पा रहे हैं बाजार में उसके चलते? देखिए, सेंटिमेंट एकदम नेगेटिव लग रहा है, बेयरिश लग रहा है। एक्चुअली एक रेजिस्टेंस था 23,500 जो जहाँ जिसके ऊपर निफ्टी जा नहीं पाया परसों का दिन। तो आज एक सेलिंग प्रेशर लेके चालू हुआ। हमारे पास एक सपोर्ट है 22,900 का, वो टूटा तो फर्दर सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है। तो इंट्राडे बेसिस पे बताना चाहूँगा कि 22,900 का सपोर्ट रहेगा और हायर एंड पे 23,000 का रेजिस्टेंस रहेगा। कोई भी एक साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो उस साइड में एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट इंट्राडे बेसिस पे रहेगा 52,500। उसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो और सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है इंट्राडे इंट्राडे बेसिस पे। दूसरे दूसरी बात है, एक रेजिस्टेंस है 52,800 पे, उसके ऊपर जाने पर रिकवरी थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट मेरे ख्याल से निफ्टी, बैंक निफ्टी और ब्रॉडर इंडाइसेस में भी नेगेटिव रहेगा थ्रू आउट द डे। बिल्कुल, आइए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। पहला सवाल हमारे पास गुजरात से सुल्तान जी भेज रहे हैं आरवीएनएल पर। 129 शेयर इनके पास है 425 की खरीद पर। फिलहाल इनकी खरीद से तो आधा चल रहा है शेयर, 264 के आसपास, 20,000 के नुकसान पर भी है। 1.5% की आज गिरावट स्टॉक में है। बताइए आरवीएनएल कैसा लग रहा है यहाँ से? देखिए, वेरी शॉर्ट टर्म में छोटा मोटा रिकवरी आ सकता है यहाँ से भी। मार्केट थोड़ा स्टेबिलिटी दिखाए तो इसमें बाइंग आ सकता है और 280 290 तक जा सकता है। फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 260, क्योंकि उसके नीचे इंटेंसिफाई हो सकता है सेलिंग प्रेशर। तो बिल्कुल 260 तक का सपोर्ट है, 280 तक जाने के पूरे आसार है स्टॉक के टारगेट के तौर पर। ये आरविनर पे राय बन रही है रूपक जी की। आइनॉक्स विंड, इस पर राय दीजिए रूपक जी। गुरदीप जी पंजाब से सवाल पूछ रहे हैं, 1000 शेयर 164 पर इन्होंने आइनॉक्स विंड के ये स्टॉक लिए हैं। बताइए जरा, 2%, इनफैक्ट 2.5% से ज्यादा की कमजोरी अभी ये स्टॉक दिखा रहा है। 84,000 से ऊपर का नुकसान हमारे इन दर्शक को है। क्या किया जाए आइनॉक्स विंड पर अब? ये पिछले 6 महीने से कंटिन्यूअसली करेक्शन आ रहा है और बेसिकली 21 ये में जो वेरी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होता है उसके नीचे कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहा है। मतलब शॉर्ट टर्म बायर्स भी नहीं है स्टॉक के पीछे। तो फिलहाल वीकनेस है, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 77। उसके नीचे एग्जिट, नहीं तो सिग्निफिकेंटली पोजीशन कम करना चाहिए। तो 77 का एक सपोर्ट जो है वो जरूर ध्यान में रखिएगा। आपके लिए एग्जिट के मौके भी इन लेवल्स पर नजर आएंगे, यहां पर जरूर गौर कीजिएगा। एमआरपीएल अहमदाबाद से दीपक जी सवाल पूछ रहे हैं, 1000 शेयर है, 194 की इनकी खरीद है, नुकसान में है। आज स्टॉक में हम इस कमजोर बाजार में डेफिनेटली कमजोरी ही देख पा रहे हैं स्टॉक में, बिल्कुल लोअर लेवल्स पर 3.5% से ज्यादा की, इनफैक्ट 3.25% से ऊपर की यहां पर कमजोरी देखी जा सकती है। क्या करें एमआरपीएल पर अब इन लेवल से? देखिए, रिसेंटली स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, सिग्निफिकेंट एक ब्रेकआउट दिया था, बट ब्रेकआउट फेलियर होते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रहेगा और नीचे 165 160 तक आ सकता है। तो फिलहाल एग्जिट मैं रिकमेंड करूंगा। तो अभी आपके लिए इस स्टॉक से एग्जिट की सलाह एमआरपीएल पर दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट रूपक जी। जरूर इस स्ट्रैटेजी पर गौर कीजिएगा। आइए अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च हम दिखाने जा रहे हैं। हाल की गिरावट में कई कंपनियां 1 लाख करोड़ के क्लब से बाहर हो गई हैं। तो कौन सी है वो कंपनियां और कितना घटा है इनका मार्केट कैप, इस पर और डिटेल्स दे रही हैं हमारे साथ है अनुभूति। अनुभूति, जरा बताइए, 1 लाख करोड़ के क्लब से कौन हुआ बाहर? जी, तो हमने देखा कि फरवरी से लेके अभी तक इतनी कमज़ोरी जो बाज़ार में छाई है, उस बीच कई स्टॉक्स हैं जो 1 लाख करोड़ का जिनका मार्केट कैप था, वहाँ से गिरकर वो 1 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप था, उससे बाहर निकल गए हैं। और इसमें देखें तो गिरावट के चलते 9 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो 1 लाख करोड़ मार्केट कैप से नीचे फिसली हैं। यदि हम बाज़ार की बात करें तो इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी जो है 7.5% से ज़्यादा तक टूट चुके हैं और कुल मिलाकर जो है 32 लाख की मार्केट वैल्यू का नुकसान अभी तक झेलना पड़ा है। आज तो फिर हमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिली ही है। खैर, और ऐसे में सेक्टर यदि देखें तो एनर्जी, टेलीकॉम, इंफ्रा से लेकर एफएमसीजी तक हर सेक्टर में ये सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है और हाई बेटा वाली जो कंपनियां हैं वहां पर ये ज्यादा गिरावट नजर आ रही है।
हालांकि आज के सेशन के अलावा पिछले दो जो सेशन थे वहां पर कुछ रिकवरी देखी थी हमने, पर आज फिर बाजार गिरा और ये गिरावट जो है वो जो कमजोरी के सेंटिमेंट्स हैं वो लगातार अभी भी बने हुए हैं। ऐसे में जिन स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं जो गिरे हैं, तो आईडीबीआई बैंक यहाँ पे सबसे ज्यादा 42% से भी ज्यादा की गिरावट यहाँ पर आई है। और इनके मार्केट कैप कितने वाइप आउट हुए हैं, 1 लाख करोड़ से कितना ये नीचे आए उसकी यदि बात करें तो आईडीबीआई बैंक जो 1.24 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप थी 27 फरवरी को, वो घटकर अब 72,000 से भी नीचे करोड़ से भी नीचे पहुंच गई है। सिमिलरली गेल इंडिया की जो मार्केट कैप है वो 91,000 से भी नीचे जा चुकी है। वोडाफोन आइडिया में हम देखें तो वहां भी 97,000 से करोड़ से कम की मार्केट कैप अब हमको देखने को मिल रही है। बॉश की ये जो मार्केट कैप है वो 88,000 करोड़, जेएमआर की 94,000 करोड़, मैक्स हेल्थकेयर में 96,000, सिमंस में 96,000, मैरिको 97,000 करोड़ और यूनाइटेड स्पिरिट में भी 93,000 करोड़ तक इनका मार्केट कैप जो है वो घटकर पहुंच चुका है। तो ये रही तमाम बड़ी डिटेल्स किन किन स्टॉक्स के मार्केट कैप में आई है बड़ी गिरावट इस गिरावट के बाद। धन्यवाद करेंगे अनुभूति पूरी डिटेल्स के लिए। बस एक छोटा ब्रेक लेंगे, वापस लौटेंगे, रूपक जी से जानेंगे इस बाजार में अब उनके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से हैं। आइए अब जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से, उन्हें इस बाजार में कौन से स्टॉक्स पसंद है। रूपक जी बताइए किन स्टॉक्स पर रखी जाए नजर। क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट मेनली मुझे वीक लग रहा है, तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील में सेल कॉल। स्टॉक देखिए डाउन ट्रेंड में ही है मोर और लेस, जैसे ही हायर साइड में जाता है तो एक मूविंग एवरेज है 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है। तो कंटिन्यूअसली हायर एंड पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में और नीचे आ सकता है। सेल की सलाह रहेगी अराउंड 1140 फॉर टारगेट ऑफ 1110 और हायर एंड पे स्टॉप लॉस डालना होगा 1160। दूसरा कॉल रहेगा डिलीवरी में, इसमें ये लॉन्ग कॉल रहेगा। डिलीवरी का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, पिछले 2 दिन से ये स्टॉक 21 ईएमए के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद आरएसआई में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव लग रहा है। बाई की सलाह रहेगी अराउंड 430 फॉर टारगेट ऑफ 460, नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा एट 417। ओके, तो ये रही आपके लिए एक बिकवाली एक खरीदारी की सलाह। जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में आप कर सकते हैं बिकवाली 1110 के टारगेट के लिए 1160 का स्टॉप लॉस रहेगा। डिलीवरी के लिए आपको खरीदारी की सलाह आ रही है की स्कीम से जुड़ी हुई, थीम से जुड़ी हुई। इससे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी।